मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ। उम्मीद है कि आप भी बेहतर होंगे। कल एक हदीस पढ़ी जा रही थी मस्जिद के अंदर, तो हदीस के बाद एक साहब ने पूछा कि दानिश भाई एक बात बताइए, नमाज की चोरी किसे कहते हैं? नमाज की चोरी किसे कहते हैं? नमाज को में चोरी करना। तो उन्होंने कहा भाई बहुत आसान है लॉजिक में, और ऐसे ही हिंदी अल्फाज में अगर ये समझाएं आपको, तो यूँ कह लीजिए कि नमाज की चोरी, सबसे बड़ी चोरी तो हो जाएगी कि नमाज का छोड़ देना। ये नमाज की सबसे बड़ी चोरी है। दूसरे ये कि नमाज की चोरी में ये आ जाएगा कि नमाज के अल्फाज का सही तरीके से ज़ुबान से ना निकलना भी नमाज की चोरी है। ये सही चीज़ है। तो बिल्कुल अल्फाज का हमने कहा, जैसे एक है कि सुबहान रब्बी अल अज़ीम एक अल्फाज है, तो सुबहान रब्बी अल अज़ीम में हे हज़फ कर जाते हैं हम लोग, हे निकल नहीं पाता है। अल्फाज है सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नमाज की चोरी, अल्फाज का सही तरीके से न निकलना अल्फाज को ख़त्म कर देता है। जैसे एक आदमी ने कहा कि उठो मत बैठो, मतलब उठ जाओ, बैठो मत। लेकिन हम ज़िम्नन कह देते हैं उठो मत बैठो, मतलब क्या हुआ? उठो मत, पहले उठो मत है या सिर्फ उठो है? तो ये है अल्फाज का कि नमाज में चोरी करना। अल्फाज का सही तरीके से न निकलना भी नमाज की चोरी है, क्योंकि अल्फाज के मानी अलग हो जाएंगे। दूसरे ये है कि नमाज के क़याम का सही तरीके से न करना, नमाज के रुकू सही तरीके से न करना। रुकू में गए हैं और रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम कह के उठ गए, और यानी इतना क़याम करे आदमी कि 3 बार सुबहान अल्लाह कह सके। मतलब रुकू में गया है और रुकू से उठ रहा है तो सुबहान रब्बी अल अज़ीम कह के उठ रहा है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, इतना कह ले, ये दुआ है रुकू की। सजदे में गया है तो सजदे की दुआ है सुबहान रब्बी अल आला। अब सजदे से जब उठता है तो यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतना देर का यानी रुके एकदम, रुकू सजदे से खड़ा हुआ है, सजदे से उठा है और सजदे में चला गया है, ये नहीं चले। सजदे से उठा है तो फिर सजदे में आके क़याम थोड़ा रुके, उसके बाद फिर सजदे में जाए, अस्तर से सजदे में जाकर फिर सजदे से क़याम कर ले। यही है तहियात में, यही है चौथे रकत में, ये अल्फाज हैं। उसके बाद उन सारे अमाल का सही तरीके से न अदा करना भी नमाज की चोरी है। तो यही बात है जिस बात को इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि नमाज की चोरी न करे। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि 3 मिनट में या 3.5 मिनट में एक आदमी 4 रकात ज़ुहर की सुन्नत पढ़ के पूरा कर लेता है। भाई 4 रकात ज़ुहर की सुन्नत पढ़ने के लिए मिनिमम वक्त कम से कम 6 मिनट है। दूसरे, एक जो सबसे बड़ी बुरी चीज़ लगती है मुझे, वो है जुमा के दिन इमाम साहब का ये कहना कि जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी वो सुन्नत पढ़ लें, और उस सुन्नत में इमाम साहब 3 मिनट से ज़्यादा कभी वक्त नहीं देते हैं। जब मेंबर से गलत तशरीह की जाएगी कि आप जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ा वो सुन्नत पढ़ लें, आपके जुमा के उर्दू बयान से ज़्यादा अहम है कि एक आदमी का 4 रकात नमाज तरतीब वार पढ़ना आपके जुमा से ज़्यादा अहमियत रखता है, आपका बयान ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। तो ये है अल्फाज का सही करना, क़याम का सही करना, रुकू के बाद का क़याम सही करना, सजदे के बाद का क़याम सही करना, और नमाज़ों को सीखना, नमाज का ना छोड़ना, नमाज को वक्त पे पढ़ना। ये सारी चीज़ें हैं, इनमें उलमा इकराम इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे। मुझे जो लॉजिक तौर पे आया मैंने उनको समझाया, तो खुश हुए कि नहीं दानिश भाई बात तो सही है आपकी कि नमाज का छोड़ना भी चोरी हो सकता है, सही अल्फाज का अदा ना करना भी चोरी हो सकता है, नमाज में वक्फ का भी मामला है वो भी बेहतर करना पड़ेगा इंसान को। नमाज नमाज है, अल्लाह से राज़ो नियाज़ है। नमाज मुसलमान के लिए मेराज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज अल्लाह का दीदार था। हमारा वो ज़र्फ़ नहीं है, हमारा वो ज़र्फ़ हो जाएगा तो हमारे लिए भी नमाज मेराज की तरह ही हो जाएगी। वरना हमारे लिए मेराज तो सिर्फ़ ये है कि नमाज का पूरा करना, नमाज को वक्त पे पढ़ना, नमाज का एहतमाम करना, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना।